गरीबी बदहाली फटेहाली अगर कहीं है, कहीं मुझे दिखी तो मुसलमानों के बीच में दिखी। और मैं ये बात आपको क्या बताऊंगा, आप तो जीवन जी रहे हैं लेकिन आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। ये बात तो आपको समझ में आ रही है कि पिछले 30 बरस में आपको विकास नहीं मिला। ये बात तो आपको पता है कि भाई मुसलमानों को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली। ये आपको मालूम है कि आप भाजपा को अभी तक बिहार में, देश में हरा नहीं पाए, लेकिन इसके बाद भी आपको इसके आगे निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। आप लालटेन में किरासन तेल बनकर पिछले 30-35 साल से जले जा रहे हैं, इस आशा में कि आज नहीं तो कल हम लोग भाजपा को हरा देंगे, आज नहीं तो कल हम लोग की जब व्यवस्था बनेगी तो हमारे बच्चों का भी भला होगा, आज नहीं तो कल दबाव में आकर लोग हमें भागीदारी देंगे। तो मेरे भाई, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको प्रशांत किशोर से सीखने की ज़रूरत नहीं है। इस मंच पर जो हमारे साथ लोग हैं तो स्वाभाविक है वो जन स्वराज की तारीफ करेगा, उसको तो प्रशांत किशोर ही अच्छा लगेगा। लेकिन अभी 2 मिनट में आप इस्लाम के नज़रिए से ये समझ सकते हैं कि आपने जिन पर भरोसा किया वो लोग आपके भरोसे के काबिल हैं या नहीं। पैगंबर साहब ने कहा, प्रशांत किशोर ने, किसी दल ने, किसी नेता ने नहीं, कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ नहीं होगी उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाएगा। ये हम नहीं कह रहे और ये ताली बजाने की बात नहीं है। इसको ध्यान से इस पंक्ति को पढ़िए। इसमें यह कहा जा रहा है कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाएगा। तो अगर आज का हुक्मरान जालिम है तो चाहे आपका विधायक हो, मुखिया हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, लोकतंत्र में, जमहूरियत में जो आज का हुक्मरान है, अगर ये जालिम है तो बात पैगंबर साहब ने कही है गलत तो हो नहीं सकती है। इसका मतलब है कि आपसे, हमसे, समाज से कहीं न कहीं अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है, तभी तो ये दुर्दशा हुआ है। ये बात प्रशांत किशोर के नजरिए से समझने की जरूरत नहीं है, इस बात को इस्लाम के नजरिए से समझिए। अगर आप गलत लोगों को रहनुमा बनाएंगे तो ही आपकी ये दुर्दशा होगी, वरना आपकी दुर्दशा इतनी होती क्यों। अभी गिरीश जी ने कहा कि अब्दुल गफूर जी का कोई नाम नहीं जान रहा। मेरे भाई, और इनका अपना, इनकी समझ है। आप में से भी कई लोग कहेंगे कि वो इसलिए नहीं नाम जानता है क्योंकि वो मुसलमान थे। ऐसी बात नहीं है। उनका नाम इसलिए नहीं है कि जो बात आपको इस्लाम में बताई गई कि भाई बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ हासिल नहीं हो सकता है, और कहीं ना कहीं अब्दुल गफूर साहब के परिवार के लोग या उनके चाहने वाले, उनके शागिर्द, उन्होंने जद्दोजहद नहीं किया, इसीलिए आज उनका नाम धीरे धीरे मिट गया। अगर आप जद्दोजहद नहीं करोगे तो आपका भी नाम कोई लेने वाला नहीं बचेगा। कोई प्रशांत किशोर आपको नहीं खड़ा कर सकता है, कोई प्रशांत किशोर आपको नहीं खड़ा कर सकता है। हम आज सिर्फ आपसे इसलिए मिल रहे हैं कि 3 बरस पहले इसी चंपारण से जब हमने चलना शुरू किया, मुसलमानों से बातचीत शुरू की, मुसलमानों ने कहा नहीं, बात तो आप अच्छी कह रहे हैं, हमें जरूरत भी है किसी विकल्प की, क्योंकि कब तक हम लोग लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहेंगे। ये समझ सहूर आपको है। आपका सवाल ये था कि प्रशांत जी, अगर हम लोग आपके साथ हो भी जाएं तो भाई आपके साथ दूसरा कौन है, दूसरा कौन है। क्योंकि आपको लगता था कि आपको ऐसा लगता है कि सारा हिंदू तो भाजपा ही हो गया, तो भाई हम लोग के साथ कौन आएगा। तो मैं आज आपको सिर्फ इसलिए मैंने दावत दी है कि वोट आपको जिसको देना है दीजिए, लेकिन जो बिहार में ये ऐतिहासिक घटना हो रही है, जो ये भीड़ आ रही है,
जो लोग जनसुराज में आ रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिए, वो मुसलमान नहीं हैं, वो ज्यादातर लोग हिंदू हैं। तो ये हिंदू आए कहाँ से? ये कौन से हिंदू हैं जो आज तक भाजपा को, जदयू को वोट दे रहा था, वो सब जनसुराज में आ गया? वो कैसे हुआ? यही बात तो आपको 2 बरस से हम समझा रहे हैं। मेरे भाई, आधे से ज्यादा हिंदू आज भी आपसे ज्यादा शिद्दत से भाजपा से लड़ने को तैयार है, लड़ रहा है। ये हम नहीं कह रहे, आप आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए। इस देश में 80% हिंदू रहते हैं और भाजपा को 40% वोट आया है। इसका मतलब क्या है कि आज भी इस देश में आधे से ज्यादा हिंदू भाजपा को वोट नहीं देते। वो कौन से हिंदू हैं, वही आपको पहचानने की जरूरत है। जनसुराज ने बताया कि जो हिंदू गांधी को मानने वाले हैं वो भाजपा के साथ इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हिंदू हैं वो भाजपा के साथ इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले हिंदू हैं वो भाजपा का समर्थन वोट नहीं करते हैं। जो समाजवाद, लोहिया और जयप्रकाश को मानने वाले हिंदू हैं, वो किसी जाति का हिंदू हो, वो भाजपा को वोट नहीं करता। तो जनसुराज यही आपको सिखा रहा है, यही आपको बता रहा है कि आधे से ज्यादा हिंदू जो विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ रहे हैं, अगर आपने, मुसलमानों ने उनके साथ मिलकर सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बना लिया तो आधा हिंदू मतलब 40% और 20% मुसलमान मतलब दोनों मिलके हो गया 60%। ये वो समीकरण है जिससे भाजपा को मुकम्मल शिकस्त दिया जाएगा। यही फर्क है जो ओवैसी साहब कह रहे हैं और जो जनसुराज कह रहा है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपना रहनुमा खड़ा करना चाहिए, अपनी लीडरशिप खड़ी करनी चाहिए। जनसुराज भी यही कह रहा कि 20 करोड़ मुसलमानों का रहनुमा कोई प्रशांत किशोर नहीं हो सकता है। हर हालत में मुसलमानों का नेतृत्व आपके समाज से उठे हुए लोग, जद्दोजहद किए हुए लोगों के हाथ में ही होना चाहिए। लेकिन फर्क एक है, ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का रहनुमा मुसलमानों के बीच से कोई होना चाहिए, उनको जद्दोजहद करके अपना नेतृत्व लेना चाहिए। और जनसुराज ये कह रहा है कि मुसलमानों का रहनुमा मुसलमान होना चाहिए, लेकिन वो जब जद्दोजहद करे तो उन हिंदुओं के साथ मिलकर जद्दोजहद करे जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ चलने को तैयार है, तभी आप भाजपा को हरा पाएंगे। और इसके लिए आपको प्रशांत किशोर से सीखने की जरूरत नहीं है। आपके, हमारे पुरखों ने इस देश की आजादी की लड़ाई में यही समीकरण था। MY नहीं था, MYPY नहीं था। आजादी से पहले आजादी की लड़ाई किसने लड़ी? आजादी की लड़ाई लड़े गांधी के जो मानने वाले लोग थे, उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ थे वो उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। जो कम्युनिस्ट और समाजवादी सोच के लोग थे उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। जो मुसलमान था उसने आजादी की लड़ाई लड़ी। तो जैसे देश को आजाद करने के लिए इन 4 विचारधारा के लोग मुसलमानों के साथ मिलकर लड़े, उसी तरह अगर आप बिहार में और बिहार से आगे भाजपा से अगर आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो एक बार इस बात पर को जांचिए, परखिए और एक बार भरोसा करके ये गठजोड़ बनाइए। आपको आगे का रास्ता अपने आप दिख जाएगा, अपने आप आपको जीत होगी। ये जो MY समीकरण में आप फंसे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं भाई। MY समीकरण कहीं है ही नहीं, अब YM समीकरण है। जहां पर Y है वहां पर मुसलमान मुकम्मल वोट दे रहा है, लेकिन जैसे ही मुसलमान खड़ा होता है, आधे से ज्यादा वाई समाज के लोग भाजपा को वोट दे देते। कुछ लोग ये बताते हैं कि ये यादव आपके साथ धोखा कर रहा है,
मैं कैमरे पर आपको कह रहा हूं कि नहीं, यादव समाज के लोग आपके साथ धोखा नहीं कर रहे। अगर आप MY के जगह किसी दूसरे हिंदू समाज के साथ भी गठजोड़ बना लीजिए तो भी यही होगा। अगर आप ब्राह्मणों के साथ, फॉरवर्डों के साथ, दलितों के साथ, OBC के साथ समीकरण बना लीजिए तो भी यही होगा। क्यों? क्योंकि आधे से करीब करीब आधा हिंदू, जिसमें सभी जाति के हिंदू हैं, वो विचारधारा के आधार पर आज भाजपा को वोट दे रहे हैं। आपको लगता है कि सब आदमी जाति पर वोट देता है। मुसलमान होने के नाते आप अपने घर पर बैठकर 1 मिनट विचार कीजिए कि अगर हर व्यक्ति, अगर हर हिंदू जाति पर वोट दे रहा है तो उत्तर प्रदेश और बिहार में मोदी जी को वोट दिया किसने? मोदी जी के जाति का तो एक भी हिंदू यूपी बिहार में नहीं रहता है। तो जो हिंदू मोदी को वोट दे रहा है वो जाति के आधार पर नहीं दे रहा है, वो भाजपा के विचारधारा के आधार पर दे रहा है। तो भैया, लोहे को लोहा काटता है। अगर विचारधारा वाली व्यवस्था को हराना है तो आपको विचारधारा आधारित ही समीकरण बनाना पड़ेगा। नहीं बनाइएगा, सफलता नहीं मिलेगी। आप देख रहे हैं कि जन सुराज में कितनी बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग जुड़ रहे हैं। वो कोई हमारे जाति के नहीं है, वो हमारी जाति के लिए नहीं जुड़ रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं जुड़ रहे हैं, वो अगड़े पिछड़े के नाम पर नहीं जोड़ रहे हैं। वो इस विचारधारा से जुड़ रहे हैं जिसमें आपके बच्चों की बात हो रही है, जिसमें बिहार के विकास की बात हो रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि मोदी वोट ले रहे हैं बिहार में और फैक्ट्री लगा रहे हैं गुजरात में। मोदी तुमको ट्रेन दे रहे हैं, बस दे रहे हैं, लेकिन इन बसों से, इन ट्रेन से तुम्हारे बच्चों का भला नहीं होगा, क्योंकि इसी बस में